अंग्रेजों के कारण भारत गुलाम रहने के बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो क्या आपको पता है कि भारत के अलावा 3 और ऐसे देश हैं जो कि 15 अगस्त के दिन आज़ादी का जश्न मनाते हैं, और इस देश का नाम है दक्षिण कोरिया, बहरीन और कॉन्गो जैसे देश शामिल हैं। भारत के बारे में ये भी बड़ी बात कही जाती है कि ब्रिटेन ने भारत को 1947 में नहीं बल्कि 1948 में आज़ाद करने का फैसला किया था, लेकिन महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के कारण ही अंग्रेजों ने भारत को 1 साल पहले ही आज़ाद कर दिया, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। लेकिन आज के इस वीडियो में इन सबों के बारे में बात नहीं होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो 14 अगस्त यानी कि एक दिन पहले की बात बताने जा रहा हूँ कि आखिर में 14 अगस्त की रात को क्या हुआ था। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पे आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो और भी फ्यूचर में लेके आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, नहीं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, चाहे फॉलो भी कर सकते हो। जब भारत के लोग गुलामी के जंजीरों को तोड़ एक नए भारत का तकदीर लिख रहे थे, जिसे भारत का इतिहास, भूगोल और वर्तमान की सोच को बदलने वाला था। जी हाँ, हम वही रात के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि 14 अगस्त 1947 की वो रात, हिंदुस्तानियों की आज़ादी वाली वो रात। कई लोग कहते हैं कि भगवान भी उस रात को इतने खुश थे कि खुशी के मारे रो रहे थे, यानी कि शाम से ही दिल्ली में जोरदार बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी दिल्ली के मिलियन हिल्स पर बारिश की परवाह किए बगैर लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग मौजूद थे और आज़ादी के दीवाने तस से मस नहीं हो रहे थे। बता दें, रात के करीबन 9 से 10 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन व्हाइट हाउस पहुँचे। बता दें, 14 अगस्त 1947 की रात करीबन 12 बजने में कुछ ही पल बच चुके थे। तो इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने बात रखते हुए कहा कि हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। पूरी तरह ना ही सही, लेकिन बहुत हद तक आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत कम ही आता है, जब हम पुराने को छोड़ नए की तरफ जाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब सालों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। यह एक संयोग है कि इस पवित्र मौके पर दृढ़ समर्पण के साथ खुद को भारत और उनकी जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर सारी मानवता की सेवा करने के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं। लेकिन इस आज़ादी के साथ ही साथ उतना ही गम भी था, क्योंकि भारत 2 भागों में बंट गया था। एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ और इसके साथ ही साथ भारत अपने 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का विस्तार हुआ और 15 लाख करोड़ लोग एक ही रात में गंवा दिए। भारत ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ। आज़ादी के दीवाने ने देश के लिए काफ़ी कुर्बानी दी है। इसके साथ ही साथ महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेज़ों को अंदर तक डरा दिया और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंदुस्तान फौज अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर रहे थे। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार खोखली हो गई थी और हर जगह विरोध होने से अंदर से ब्रिटिश सरकार टूट गई थी। इसी वजह से अंग्रेज़ों में निराशा भर गई थी और अंग्रेज़ों को लग रहा था कि अब वो भारत पर शासन करने लायक ही नहीं रहे हैं। तो जिसके बाद ब्रिटिश सरकार भारत का आखिरी वाइस रॉयल माउंटबेटन को भेजा कि वह जाके भारत को आज़ाद करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंग्रेज़ों ने शुरुआत में 3 जून 1948 को भारत को आज़ाद करने का निर्णय लिया था, लेकिन इसी बीच एक समस्या उत्पन्न हो गई। ये समस्या थी मोहम्मद अली जिन्ना का। वो चाहते थे कि पाकिस्तान नामक एक देश हो जो कि भारत से अलग होकर बने, और जिन्ना की इसी जीत की वजह से देश के अलग अलग हिस्से में हिंसा बढ़ने लगा। देश के बिगड़ते हालात को देख करके अंग्रेज़ और भी डर गए और सोचने लगे कि हम भारत को कब छोड़ दें। लेकिन समस्या ये थी कि अंग्रेज़ों को भारत 2 टुकड़े में करना था। इसके साथ ही साथ एक दिलचस्प बात बताते चले कि आखिर में अंग्रेज़ों ने 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना। तो आपको पता ही होगा कि भारतीय लोग शुभ अशुभ को मानते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ अंग्रेज़ लोग भी शुभ अशुभ को मानते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लॉर्ड माउंटबेटन के माने तो 15 नंबर उनके लिए शुभ था,
क्योंकि 15 अगस्त को ही जापान ने 1945 में ब्रिटेन समेत मित्र सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था और इस वजह से ब्रिटेन मानते थे कि 15 अगस्त का दिन मित्र देशों के लिए शुभ था। तो इसके लिए अंग्रेजों ने 15 अगस्त का ही दिन चुना। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके साथ ही साथ एक दिलचस्प बात आपको बताते चले कि आखिरकार रात में ही आज़ादी का जश्न मनाना था, यानी कि घोषणा करने का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए भारतीय ज्योतिष शास्त्र का मानना ये था कि ये वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ है और उस समय तय किया गया कि तय समय पे पहले ही जवाहरलाल नेहरू अपना भाषण समाप्त कर ले और रात 12 बजे स्वतंत्रता के साथ आज़ादी का शंख रूप करें और ठीक वैसा ही हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 15 अगस्त की सुबह लगभग 8:30 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कैबिनेट ने पद और गोपनीय की शपथ ली। देश के तिरंगे को रात के 12 बजे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेंट्रल पार्लियामेंट में लहराया था और दूसरी ओर सुबह 8:30 बजे देश के जनता के सामने फहराया गया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंग्रेज़ों का झंडा भारतीय जनता के सामने ही उतारा गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर आप लोग चाहते हो इस चैनल के साथ जुड़े रहना तो राजसपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन रखना और 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।